हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के जो सेट थ्योरी के पार्ट है उसके दूसरे सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेट थ्योरी के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने सेट 3 का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के साथ आप देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स के 11th क्लास के क्लास में पहले पार्ट को आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट, और सेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने लास्ट के कुछ एग्जांपल्स लिए थे इंपॉर्टेंट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। इन सारे चीज़ों को पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हम जान चुके हैं कि किसी चीज़ का रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज सेट के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है आपका जाके रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को हम लोग कभी कभी टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, रोस्टर फॉर्म को हम लोग कभी कभी टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों तरीके रिप्रेजेंटेशन के बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने एक सेट का एग्जांपल कल भी दिया था और आज ही उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। जैसे ए मान लीजिए कोई सेट है जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के भावेल के कलेक्शन को। सेट ए कोई सेट है जिसमें हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के भावेल के कलेक्शन को बता रहे हैं। तो क्या इसके एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल ए, ई, आई, ओ और यू। क्लियर है? अगर इंग्लिश अल्फाबेट के भावेल के कलेक्शन को ले रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है? अब इसी को हम लोग और एक तरीके से रिप्रेजेंट किए थे कि ए एक सेट है जिसको हम लोग किस प्रकार से लिख रहे थे। ए सेट को हमने लिखा था कुछ इस प्रकार से कि एक्स सच दैट एक्स is a vowel of English alphabet। क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? पहले तरीके में मैंने क्या किया, जितने सारे एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली शो कर दिया। दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि एलिमेंट को शो नहीं किया, बल्कि मैंने बता दिया कि कौन कौन से संभावित एलिमेंट हो सकते हैं। दूसरे में आप इंफॉर्मेशन लेके पता कर सकते हैं कि कौन कौन से संभावित एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये जो पहला फॉर्म है जिसमें हम लोग एलिमेंट को डायरेक्ट शो कर देते हैं, ये फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म। याद रखिएगा, ये फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म, या इस टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो तरीका था जिसमें हम लोग एलिमेंट को डायरेक्ट शो न करके उसका रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर रहेगा? बिल्कुल बहुत ही आसान है। याद रखिएगा, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान में रखकर चलना है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कोई सेट है n, इस प्रकार से है x such that x is a set of natural numbers। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो कौन सा तरीका है, रोस्टर फॉर्म का है, टेबुलर फॉर्म का है, या फिर आपका सेट बिल्डर फॉर्म का है। तो बिल्कुल कहेंगे कि ये जो तरीका है वो बिल्कुल कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, और अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? 1 2
3 जितने सारे नेचुरल नंबर अप टू इनफाइनाइट आते हैं उनको सेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बताइए। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ध्यान दीजिए, कुछ चीजों को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं। बिल्कुल सेट के एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपको अगर कोई पूछ दे कि क्या ए सेट ए का एलिमेंट है, तो बिल्कुल है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा, मतलब ए का संबंध ए सेट से है, यानी ए एक मेंबर है सेट ए का। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं बिलोंग्स टू द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं क्या बी बिलोंग्स टू ए है, क्या बी सेट ए का मेंबर है, आप कहेंगे सर नहीं है। तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नॉट बिलोंग्स टू का यूज किया जाता है। इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर होता है तो उसे जिस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है उसे कहते हैं बिलोंग्स टू, और उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ए बिलोंग्स टू ए। और अगर मेंबर नहीं होता है तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है इस सेट को पहचानने का कि कोई एलिमेंट उसका है या नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़े से सेट के टाइप को देख लेते हैं कि आखिर सेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने सेट को लिखना सीख लिया, सेट के एलिमेंट को जानना सीख लिया कि उसका मेंबर होता है या नहीं होता है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सेट्स के कितने प्रकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सारी चीजों का नोट्स बनाते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और रेगुलर क्लासेस आपको कंडक्ट कराई जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा सारी चीजें जैसे नोट्स में आ जाए। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट यानी कि सेट के प्रकार। सेट कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, पहला जो टाइप होता है उसे कहते हैं एम्प्टी, इसको नल के नाम से भी जानते हैं, नल या वॉइड। ठीक है, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट क्या होता है, कोई सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर हम सेट ए की बात करें, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट if it has no element। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं रहता है तो उसको दिखाते हैं ए लिखकर, मिडिल ब्रास के अंदर इस तरह से दिखा दिया जाता है। सेट ए में अगर कोई एलिमेंट नहीं रहता है तो उसे ए लिखकर मिडिल ब्रास के अंदर कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसे एक साइन फाई के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे फाई कहते हैं, या फिर इसको खाली ब्रास के अंदर भी दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? ध्यान रहे कि अगर हम कहते हैं कि ए में कोई एलिमेंट जीरो है, कोई एलिमेंट जीरो है, तो क्या वो एम्प्टी सेट है? बिल्कुल वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि जीरो एक मेंबर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जीरो सेट ए का एक एलिमेंट बन जा रहा है, इसलिए सेट ए में कोई एलिमेंट है और ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। नॉट एन एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है? तो कोई भी सेट जो पूरी तरह से खाली होता है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। उसे ए इक्वल्स टू 5 और ए इक्वल्स टू खाली रूप में मिडिल ब्रास को दिखाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो प्रकार है वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का है। इस दूसरे प्रकार में हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ वावेल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू,
या फिर आपकी क्लास में बच्चे, क्लास 11th के जितने सारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वो क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट वो सेट है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि क्या आप सेट ए के n में जितने सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं क्या उसको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा सेट जो हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विवेलेंट सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है ये इक्विवेलेंट सेट, जरा ध्यान दीजिए। अगर दो सेट है, मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है, हम ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं कि दो सेट है, मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। दोनों सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब सेट ए में जितने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के जितने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट set if both have same number of element। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये चीज कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? वैसा सेट ए और बी इक्विवेलेंट कहलाएगा अगर दोनों में जो सेट के मेंबर्स के नंबर हैं वो समान है। मान लीजिए सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 4 है और बी में ए बी सी और डी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जिसे एन ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 4 है। ध्यान में रखिएगा किसी सेट के नंबर को कैसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 4, मतलब सेट ए में कितने नंबर से एलिमेंट के? 4 एलिमेंट्स हैं। और सिमिलरली सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एन ए जो है वो बराबर है एन बी के। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? यहाँ पे एन ए जो है वो बराबर है एन बी के, और यही कारण है कि सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा इंक डालते हैं, तब तक आप इसमें जितने सारे एलिमेंट्स के जो मैंने करेक्शन को लिखाया है उसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आपको पता है मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा, इसलिए रेगुलर क्लासेस मैं कंडक्ट करा रहा हूँ। आप ध्यान में रखिएगा इसको, और थोड़ा सा अटेंटिव होकर क्लास को अटेंड किया कीजिए। थोड़ा सा अटेंटिव होकर क्लास को अटेंड किया कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट्स। क्या होता है इक्वल सेट्स, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। हमने अभी पढ़ा इक्विवेलेंट सेट के बारे में, अब हम लोग जरा सा गौर फरमाएंगे इक्वल सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो मेरा जो सेट्स का चौथा टाइप है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट चलिए कोई बात नहीं है, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है? देखिए इक्विवेलेंट सेट में हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ सेट एज एलिमेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेट बीज एलिमेंट। अगर ये नंबर दोनों बराबर हो जाता है तो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। किंतु इक्वल सेट की स्थिति में ऐसा नहीं है। इसमें जो सेट ए होगा, वो सेट ए जो होगा वो पूरा पूरी बराबर होना चाहिए सेट बी के। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर सेट ए में ए बी सी और डी 4 एलिमेंट हैं
और सेट बी में डी, ए, सी और बी 4 एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या ए और बी इक्वल सेट्स है? बिल्कुल है। इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लिखने का जो क्रम है ना, ए बी सी डी या डी ए सी बी अलग अलग है, किंतु चारों एलिमेंट्स बिल्कुल एक ही एलिमेंट्स हैं और दोनों में समान नंबर भी है। तो यहाँ पे क्या है कि सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, बिकॉज यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, टू सेट्स A and B are called equal sets if they have same element। अगर उसमें सेम एलिमेंट होता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों सेट क्या है, आपके इक्वल सेट है। ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर पढ़ने वाले हैं, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है, जरा से ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। अगर हम बात करते हैं कोई सेट है X और उसमें एलिमेंट है 1, या फिर कोई सेट है Y जिसमें ओनली एलिमेंट है A, समझ में आ रहा है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए। तो दोनों स्थिति में हम क्या देखते हैं कि दोनों ही स्थिति में सेट्स में एलिमेंट क्या है, एक ही है। एक एक एलिमेंट जब एग्जिस्ट करता है तो वो सेट X हो या Y हो, कोई भी हो, वो क्या कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव, इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए, अभी जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो काफी अच्छी तरह से अपडेट किया जा रहा है। आपको पता है कि अब आउटडेटेड क्वेश्चंस कम आने लगे हैं, इसलिए हर चीज को बारीकी से जानना जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि किस तरह से हर चीज को बारीकी में डील किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, रेगुलरली इस सेशन को आप ज्वाइन किया कीजिए। अपने जितने सारे दोस्त हैं, सारे लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग पीछे हैं वो आपके साथ आकर फ्री में इस क्लास का एकदम पर्टिकुलरली थॉरली अध्ययन कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेट थे, इसके बारे में हमने जाना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज के टॉपिक में हमने देखा कि सेट क्या होते हैं, सेट कितने प्रकार के होते हैं, सेट से हम लोग किस तरह से डील करते हैं, क्या सेट कितने टाइप के होते हैं, सिंगल सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या सेट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन का तरीका नया नया सीखे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास था। जो लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं दूंगा। और जो लोग समझ गए हैं वो लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी शानदार वीडियो के साथ। और हाँ, क्लास में बने रहिए। जितने सारे फ्रेंड्स सर्कल हैं, सारे लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।